डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे टॉपिक है, जो हमने पढ़ा, थोड़ी इंट्रोडक्शन दिया कल, एट्रीब्यूट्स ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें हम आज देखना है कॉन्स्टेंसी ऑफ डाटा। कॉन्स्टेंसी ऑफ डाटा, व्हाट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ डाटा, क्या है? जितने भी फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसी विद वन एंड द सेम पॉपुलेशन आर सेड टू बी constants or consistents. The given set of frequency is called a constant if none of them are negative. In other words, are inconsistent. यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, अगर वो प्राइस टू होगा तो कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, अगर जो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगी तो इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। जितने भी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कंसिस्टेंट ऑफ डाटा जो जितने भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस है, यानी कि ईच ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज, यानी ऑल फ्रीक्वेंसीज शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ऑल क्लास फ्रीक्वेंसीज शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड ईच ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, जो एन है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसके बराबर या उससे उसके कम होनी चाहिए, ठीक है। जो कि इसमें हम आज एक एग्जांपल पहले करेंगे, तब आपको थोड़ा समझ आएगा कॉन्स्टेंसी, इनकॉन्स्टेंट्स एंड कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट्स क्या है। हमारे पास एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड वेदर द डाटा इज कांस्टेंट और नॉट। चूंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ए 100 है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी ए भी 60 है, फ्रीक्वेंसी बी 80 है, एंड टोटल नंबर ऑफ एन है 20 है। क्योंकि इसमें हम वो टेबल यूज़ करेंगे 2x2 या 9 स्क्वायर टेबल, जिसको हम कंटीजेंसी टेबल भी कहते हैं, वही इसमें यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर अल्फा एंड बीटा यहाँ टोटल होगा, इसी तरह नीचे यहाँ बीटा बी एंड बीटा यहाँ टोटल होगा। क्योंकि इससे हमने कल भी बताई, मल्टीप्लाई ए एंड बी होगा, ए बी फ्रीक्वेंसी ए बी, इसी तरह बी से अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, हम इसी तरह बी से आप करेंगे, पहले हमने बी से किया, आप बीटा से, बीटा ए मल्टीप्लाई बीटा यानी कि ए बीटा, इसी तरह अल्फा बीटा, इसी तरह अल्फा। चूँकि हम टोटल इसका करेंगे, जो इसमें दोनों में कॉमन है ये ए है, यहाँ ए आएगा, ये दोनों में कॉमन अल्फा, यहाँ का अल्फा होगा। अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉमन बी है, इसी तरह यहाँ कॉमन बीटा है, ठीक है, यहाँ एन है। क्योंकि हमारे पास डाटा दिया है ए 100 है, हमने लिखा ए 100, इसी ए बी 60 एंड बी 80 एंड एन 20, जो आपके पास डाटा हो वो आपने लिखा, ठीक है। क्योंकि अब जो डाटा आपके पास नहीं होंगे वो आपको निकालना है। सपोज आपके पास अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बी निकालना है, सॉरी अल्फा बीटा नहीं अल्फा बी निकालना है, तो आपको टोटल जो इस साइड टोटल है, टोटल को माइनस करना है जो यहाँ मौजूद होगा, यानी कि अल्फा बी इक्वल टू बी माइनस ए बी, बी माइनस, यानी कि अल्फा बी हमने यहाँ निकाला, अल्फा बी इक्वल टू ए माइनस ए बी, ए माइनस अल्फा बी, सॉरी अल्फा बीटा हम बात करते अल्फा बी, अल्फा बी यहाँ होगा अल्फा बी, बी माइनस ए बी, बी माइनस ए, यहाँ हमने लिखा अल्फा बी, बी माइनस ए बी। चूँकि बी का वैल्यू हमारे पास है 80 एंड ए बी का है 60, ये हो गया 20, ठीक है। कोई भी आप निकाल सकते हैं। चलो आपको यहाँ निकालना, सपोज ए बीटा, ए अगर ये निकालना तो जो नीचे है इसको ऊपर वाले को माइनस करना, यानी कि ए बीटा को हम निकालने के लिए गए ए माइनस ए बी, अगर ए 100 है ये 60 है तो यहाँ 40 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पास सपोज अल्फा ये अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, जो आपको जो क्रॉस में है वो एन माइनस ए, अगर 200 को एक माइनस करेंगे तो वो हो गया 100, जो हो गया 100। इसी तरह आप सब इसमें सारे डाटा निकाल सकते हैं। तो जब हमने डाटा निकाला, इस तरह आप ये देख सकते हैं, इस तरह हमने निकाला डाटा, ठीक है। तो आगे आप क्या करेंगे, जो डाटा आपने निकाला वो यहाँ आएगा। क्योंकि अगर सारे डाटा पॉजिटिव होंगे तो ये
कॉन्सोनेंट्स होगा, ये कॉन्सोनेंट्स होगा। अगर ये सारी डाटा पॉइज्ड होगा तो ये कॉन्स्टेंट है। तो इसमें सारी जो डाटा निकाली आपने तो ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स है। देयरफॉर सिंस ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर पॉइज्ड, जिसमें सब फ्रीक्वेंसी द डाटा इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, जो डाटा हमारे पास है ये कंसिस्टेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज N 500, A 400 एंड B 380, यानी कि इसमें A B 270 जो बाय मिसिंग है वो हमें निकालना है। तो इसमें हमने ये वैल्यू इसी में दे दिया। हमने जो टेबल बनाया जिसको हम कंटीन्यूअस टेबल कहते हैं या 9 स्क्वायर टेबल भी कहते हैं या 2x2 टेबल कहते हैं, जो हमने इसमें जो हमारे पास डाटा है वो हमने इसमें लिखा। अगर आपको सपोज आपको इनमें ये निकालना है, ये हमने नहीं निकाला, अल्फा बीटा निकाला, ठीक है। अल्फा बीटा को हम क्या करेंगे, यानी कि इस लास्ट को a माइनस ए बी, अगर a माइनस ए बी को 400 में 270 निकालेंगे, 400 में माइनस 270 तो 130 होगा, ये 130। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 130, ठीक है। कोई भी आप निकाल सकते, अगर आपके पास अब ये निकालना है, ठीक है। अल्फा बीटा हमारे पास है नहीं, तो हमने अल्फा बीटा को निकालना है। हमने क्या करना है, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यानी कि इसको हम ये माइनस करेंगे, ये 100 माइनस 110 तो यह माइनस 10 हो गया, ठीक है। इस तरह कोई भी आप निकाल सकते। सपोज आपके पास यहाँ टोटल 500 है, अगर इसमें जमा करेंगे ये 500 है, यहाँ भी 500, अगर इस तरह जमा करेंगे ये भी 500, यानी कि क्रॉस में भी 500 होगा। सपोज आपको निकालना है बीटा, क्या इसकी क्या करना है, 500 माइनस 380 यानी कि n माइनस बी वो हो गया 120 वो गया। ये हमने यहाँ भी टाइम टेबल दे दिया, इस तरह आप देख भी सकते हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है, जो हमारे पास डाटा ये हमें कहना कि ये कॉन्स्टेंसी यस कॉन्स्टेंट्स है या इनकॉन्स्टेंट है। क्योंकि जो माइनस होगा इसमें नेगेटिव आया, इसमें नेगेटिव, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जब ये नेगेटिव होगी तो ये हो गए द गिवन डाटा इज इनकॉन्सिस्टेंट, ये गिवन डाटा जो है ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये हमें देखना है। इसके बाद जो आता है इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और इंडिपेंडेंस, ठीक है। Those attributes which have said the attributes are said to be integers if there does not exist any kind of relation। अगर दो attributes में कोई रिलेशन नहीं होगी तो उस attributes को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। अगर इनमें रिलेशन होगी तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। The two attributes are said to be association of attributes if there is relation between them। अगर इनके बीच में रिलेशन होगा तो हम association of attributes कहते हैं, अगर रिलेशन नहीं होंगे तो independence of attributes कहते हैं। सपोज मैं आपको इंडिपेंडेंस के बारे में आपको एक एग्जांपल दूंगा, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी। क्योंकि इंटेलिजेंस और ब्यूटी में अगर कोई लड़का इंटेलिजेंस होगा तो ये जरूरी नहीं कि वो ब्यूटीफुल भी होगा, इसमें कोई तालमेल नहीं है, यानी इस और यस इंटेलिजेंस और ब्यूटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई लड़का ब्यूटीफुल होगा तो ये जरूरी नहीं होगा वो इंटेलिजेंस होगा, अगर इंटेलिजेंस होगा ये जरूरी नहीं है वो ब्यूटीफुल होगा, है। जेंडर एंड सक्सेस, ये जरूरी नहीं है कि मेल ही होगा तो वही कामयाब होगा। जेंडर एंड सक्सेस यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट, यानी कि जेंडर एंड सेक्स। अगर कोई जेंडर मेल होगा ये जरूरी नहीं कि मेल ही कामयाब होगा, फीमेल भी कामयाब हो सकती है या होती भी है, ठीक है। तो ये होगा इंडिपेंडेंस। इसी तरह जो एट्रीब्यूट्स जो यस एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड if they are not independent, they are not independent each other, they have no relation between them। अगर इनकी जो बीच में कोई रिलेशन नहीं होगी, इसके लिए अगर आप एग्जांपल
देखेंगे तो जो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई इसमें जो रिलेशन नहीं होगा। तो इसकी आगे मैं नीचे आपको एग्जांपल दूंगा। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन अगर हम देखेंगे, इसमें दो टाइप्स है, यानी एसोसिएशन के दो टॉपिक्स है, एक तो पॉजिटिव है, दूसरे नेगेटिव है। व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट, अगर दो प्रेजेंट और एब्सेंट हो गए तो देन दे यस इन द डाटा देन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव यस एट्रीब्यूट्स। यानी कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वो है जिसमें दोनों प्रेजेंट भी होगा एंड एब्सेंट या एब्सेंट होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज। अगर आप वैक्सीनेट किया है तो ज़रूरी बात है वो इम्यूनिटी को यानी कि डिफेंड करेगा डिजीज़ को, वो डिफेंड करेगा डिजीज़ को, यानी कि डिफेंड करेगा डिजीज़ को। ठीक है। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी यानी कि इलिटरेसी और ये पॉजिटिव है, यानी अगर कोई इलिटरेट होगा जाहिर सी बात है वो पोअर भी होगा, है वो पोअर भी होगा। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। ठीक है। अब जो टाइप्स नेगेटिव एसोसिएशन है, while the presence of an attributes is associated with the absence of the other attributes, यानी कि इसमें जो एक यस एब्सेंट होगा और एक प्रेजेंट होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एसोसिएशन। मैं इसके लिए एग्जांपल दूंगा, वैक्सीनेशन एंड अटैक ऑफ डिजीज। वैक्सीनेशन किया लेकिन डिजीज ने भी अटैक किया, डिजीज ने भी अटैक किया। इसमें एक प्रेजेंट है, यानी कि वैक्सीनेशन है लेकिन डिजीज ने भी प्रेजेंट, डिजीज ने भी यानी इसमें इम्यूनिटी नहीं है, इसमें इम्यूनिटी नहीं है तो डिजीज ने भी अटैक किया। यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल है एजुकेशन एंड इग्नोरेंस। एजुकेटेड भी है लेकिन एक लापरवाह इग्नोरेंस भी है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे एजुकेटेड लोग हैं वो अच्छे होंगे, इसमें लापरवाह भी लोग हैं, रोगर मतलब जिसको हम कहते हैं वैगाबॉन्ड्स भी है, एजुकेटेड लोग भी वैगाबॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है। ये आपको आज का जो हमने कहा इसमें घर में भी